गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। और ये लाइव नहीं है, वीडियो प्रीमियर में सेट कर रहा हूँ। हिंदी पेडागोजी का ये लास्ट क्लास है दोस्तों, और यह क्लास है आपका उपचारात्मक शिक्षण के ऊपर। हम लोग एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और हिंदी पेडागोजी के जितने भी प्रैक्टिस क्लासेस हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए गए हैं, उतना अगर आप कर लेते हैं और नोट जो मिला है उसको एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है। तो ये लास्ट सेशन है। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपको पहले से पता है, बीएड में ही आप पढ़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे थ्योरी पोर्शन को, सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन पे। भाषा के संदर्भ में यहाँ बात करेंगे, क्योंकि ये भाषा शिक्षण का ये क्लास है, हिंदी पेडागोजी का। उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है कि विद्यार्थियों में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उनको जानकर उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश किया जाता है, समाधान निकालने की प्रयास किया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता? बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, या समस्याओं के कारण की सही पहचान पर? देखिए, समस्याओं का कारण जो है उनका अगर सही पता चल जाता है तभी हम उपचारात्मक शिक्षण सफल कर सकते हैं। तो सही कारणों का एग्जैक्ट पता होना चाहिए, उसके अनुसार हम उपचार करेंगे बच्चों का। प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है, उसमें दोष है। देखिए, प्रकाश एक लड़का है, ईश्वर शब्द को ईश्वर उच्चारित करता है, तो इसका यहाँ पर उच्चारण में गलती हो रहा है। तो ये किस टाइप का यहाँ पर एरर है या फिर मिस्टेक है, त्रुटि है? तो इसमें हो रहा है स्वर का लोप हो रहा है साथियों। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। रोहिन राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है, उसका उच्चारण में क्या है यहाँ पर? राजेंद्र को बोलता है राजेंद्र। तो ये क्षेत्र का प्रभाव है दोस्तों, क्षेत्र का प्रभाव है। क्षेत्र के प्रभाव के कारण उसको राजेंद्र शुरू से ही सुन के अपने समाज में क्षेत्र का प्रभाव हो गया है, जिसके कारण वो राजेंद्र को राजेंद्र ही बोलता है। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार की उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो यह जो है आपका स्वर भक्ति दोष का यहाँ पर उच्चारण दोष हो रहा है। आगे है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? जो निदानात्मक परीक्षण लिए जाते हैं इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो कमजोरियों का पता लगाया जाता है, दूर किया जाता है, और उपचारात्मक सुझाव भी दिए जाते हैं। सभी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो भी त्रुटियां हैं उनमें सुधार करना, बिल्कुल। छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को भी दूर करना है, छात्रों में आत्मविश्वास को भी जगाना है। ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। 10वां का चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो बिल्कुल ये ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना, तो ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए ऐसा अभी किया भी जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो कार्य है नहीं करना है आपको। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का, ये इन सभी का सहारा लिया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए उपचारात्मक कार्य? प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए, प्रत्येक माह, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो सबसे सही और बेहतर माना जाता है अगर प्रत्येक पाठ को कंप्लीट करने के बाद उनका उपचारात्मक
परीक्षण लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? ये स्व परीक्षण होता है या पाठ्यपुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण? तो ये होता है दोस्तों निदान करने के लिए होता है, निदानात्मक परीक्षण के आधार पर होता है ये। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? अगर मौखिक अभिव्यक्ति के समय बार बार त्रुटि हो रहा है बालक में और अगर आप उनको टोक रहे हैं बार बार तो क्या होता है? बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। अगला सवाल है रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? चलिए आप उनको समझाएंगे कि चापाकल नहीं हैंडपंप है, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तो ये ज़्यादा सटीक है क्योंकि चापाकल और हैंडपंप तो एक ही चीज़ है। तो संपूर्ण कक्षा को बताएंगे, उनको डांटेंगे बिल्कुल नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेंगे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देना है जहाँ भी आपको कमियां या त्रुटियां नज़र आ रही हैं बिल्कुल ध्यान देना है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, कठोरता से कभी नहीं लेना है आपको, उसे जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। दूर करने पे ध्यान दे सकते हैं आप। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, जानबूझ के ऐसा तो नहीं करेगा। राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, या फिर यह राहुल की आदत है। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दबाव महसूस करता है जिसके कारण वो बीच बीच में हकलाने लगता है उत्तर देने के समय। उत्तर देने के समय भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। निदानात्मक परीक्षण का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो भी भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई आएंगी संभावित कारण जानकर उनका पहचान कर कर निदान करना है। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफल मुख्यतः निर्भर करती है, सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की। तो समस्याओं का सही कारण अगर आप पता कर लेते हैं तभी ये सफल होगा। पहले भी हमने देखा नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे यहाँ पर? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। हाँ बिल्कुल, आपका जो भाषा सिखा रहे हैं उस भाषा का जो लक्ष्य है, उस भाषा के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हुए उसके वाक्यों को सहजता से दोहरा सकते हैं। डांटना नहीं है आपको, गलत भी नहीं है क्योंकि उसका अपना मातृभाषा है तो वो तो बिल्कुल सही ही होगा। तो पहला वाला काम आप कर सकते हैं। तो हिंदी का जो है चैप्टर वाइज हमने जितने भी टॉपिक्स थे सीटेट के सिलेबस में पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, तो टॉपिक वाइज हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब कंप्लीट रिवीजन होगा, 1-2 क्लास होंगे, उसके बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग लौट चलेंगे सीडीपी के ऊपर। उसके बाद मैथ का पेडागोजी और साइंस के पेडागोजी को हम लोगों को करना है। सोशल साइंस का भी थियरी पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश का भी पेडागोजी का 2-3 क्लास बाकी है, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। आप सेल्फ स्टडी करते रहें, जो भी मटेरियल है उनको रिवीजन करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवीजन करते रहें
और जहाँ से भी आपको कंटेंट अच्छा लगता है, यूट्यूब पे भी एक से एक महारथी हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जोहार।